क्या आपका चित्त भी एकाग्र नहीं होता? क्या आपका मन निरंतर नाम जप में नहीं लगता? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि नाम जप कैसे किया जाना चाहिए? नाम जप के साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? नाम जापक को भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक जीवन में कैसा होना चाहिए? कई प्रश्न और सभी प्रश्नों के समाधान के लिए हम आप कल्याण पत्रिका में प्रकाशित परम पूज्य श्रद्धेय श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि साधना के पथ में नाम जापक को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, कैसे उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि वाद विवाद ना करो। जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ हो, उसी प्रकार दूसरे भी अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहना चाहते हैं, उन्हें अवसर दो। केवल वाद विवाद से तुम दूसरों को उनकी गलती न समझा सकोगे। परमात्मा की कृपा होने पर प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा। एक महात्मा थे, नगर से होकर जा रहे थे। संयोग से उनका पैर एक दुष्ट आदमी को छू गया, कुचल गया। उनके क्रोधित होकर महात्मा को इतना मारा कि बेचारे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत उपचार करके उनके चेले बड़ी कठिनता से उन्हें होश में लाए। तब एक चेले ने महात्मा से पूछा, ये कौन सी आपकी सेवा कर रहा था? महात्मा ने उत्तर दिया, जिसने मुझे पीटा था। एक सच्चे साधु को मित्र और शत्रु में कोई भेद नजर नहीं आता। उसी प्रकार नामनिष्ठ साधक को चाहिए कि सुख और दुख की प्रत्येक अवस्था में सम रहकर परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। ये सच है कि महात्मा का वास व्याघ्र में भी है, परंतु उसके पास जाना उचित नहीं। उसी प्रकार ये ठीक है कि परमात्मा दुष्ट से दुष्ट पुरुषों का भी भीतर विद्यमान रहता है, किंतु उनका संग नाम जापक के लिए उचित नहीं है। एक बार की बात है, गुरुजी अपने चेले को उपदेश दे रहे थे कि संसार में जो कुछ है सब परमेश्वर है, ईश्वर रूप है, सब में राम जी है। भीतरी मतलब को न समझकर चेला उस अक्षरस को समझ गया। सड़क पर मदमस्त होकर चल रहा था। सामने एक हाथी आता दिखलाई पड़ा। महावत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। पर उस नए नए साधक ने, चेले ने एक ना सुने। गुरुजी की बात उसके दिमाग में थी कि सब में ईश्वर है। उसने विचार किया, मैं भी ईश्वर, ये हाथी भी ईश्वर, ईश्वर को ईश्वर से कैसा भय। इतने में हाथी ने सूंड से एक चपेट मारी और वह कोने में जा गिरा। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर गुरुजी के पास आया और अपना हाल कहने लगा। गुरुजी ने हंसकर कहा, ठीक है, तुम भी ईश्वर हो, हाथी भी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा उस महावत के रूप में तुम्हें हाथी पर बैठा सावधान कर रहा था, तुमने उसकी बात क्यों ना सुनी? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि एक किसान ऊख के खेत में दिन भर पानी भरता है, किंतु सायकाल जब देखता है तब उसमें पानी की एक बूंद दिखलाई नहीं पड़ती। सब पानी छिद्रों द्वारा बह जाता है। इसी प्रकार हम आप निरंतर नाम जपते हैं, पर कहते हैं कि हमें लाभ दिखलाई नहीं देता। पूज्य परमहंस स्वामी कहते हैं कि सब पानी अनेकों छिद्रों से बह जाता है। उसी प्रकार जो भक्त अपने मन में कीर्ति, सुख, संपत्ति, पदवी आदि विषयों का चिंतन करता है ईश्वर की पूजा के साथ, वह परमार्थ के मार्ग में कुछ भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। जन्म भर पूजा करने के अनंतर वह देखता है जैसी हालत थी वैसी ही है, कुछ उन्नति नहीं हुई। इसलिए इन छिद्रों से पानी का बहना रोकना होगा। हरि के स्वरूप को बतलाने के लिए नाम जब से क्या मिलने पाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हरि जब सिंह का चेहरा अपने मुख पर लगा लेता है तब बड़ा भयंकर दिखलाई देता है। उसको लगाए उसकी छोटी बहन उसके पास जब जाती तो दहाड़ मार कर डर जाती है। वह घबरा कर एकदम जोर से चिल्लाने लगती है, सोचती है, अरे अब मैं कहाँ भागूं, ये दुष्ट मुझे खा जाएगा। किंतु वही हरि जब सिंह का चेहरा उतार कर अपनी बहन के सामने आता है तो भाई को वह बालिका पहचान जाती है और प्रेम से जाकर कहती है, अरे ये तो मेरा भाई है। यही दशा हम आपकी है, प्रत्येक मनुष्य की है इस संसार में।
वे माया के झूठ जाल में पड़कर घबराते हैं, डरते हैं, किंतु माया का जाल काटकर जब ब्रह्म का दर्शन होता है तब उनकी घबराहट और डर उस बालिका के समान छूट जाती है। उनका चित्त शांत हो जाता है। तब परमात्मा का हवा न बनकर अपनी प्यारी आत्मा के स्वरूप में उस परमात्मा तत्व का जीव दर्शन करने लगता है। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानी से बनता है, पानी में तैरता है, अंततः पानी में फूट जाता है और मिल जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा एक है। भेद केवल इतना, एक छोटा और एक परिमित, दूसरा अनंत है, स्वतंत्र है, और एक है जो परतंत्र है। आत्मा और परमात्मा में, जीवात्मा में कोई भेद है नहीं। वस्तुतः ये कुछ क्षण के लिए परिभाषित हो रहा है। जैसे रेलगाड़ी का इंजन वेग के साथ चलकर ठिकाने पर अकेला नहीं पहुंचता, अपने साथ साथ डिब्बों को खींच लाता है, उसी प्रकार निरंतर नाम जप के इंजन को थामे रहने से जीव पाप बोझ से दबे अनंत मनुष्य अपने आप को परमात्मा तक पहुंचा जाते हैं। जैसे राजहंस दूध को पीता है, पानी छोड़ देता है, दूसरे पक्षी ऐसा नहीं कर पाते, उसी प्रकार नाम निष्ठ महात्मा माया के प्रभाव में न पड़कर सिर्फ परमात्मा को देखते हैं। वे परमहंस माया को छोड़ परमात्मा के दर्शन को पाकर देवी सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर नाम जप कर अपने चित्त को बढ़ाना चाहिए। दूसरों की हत्या करने के लिए तलवार और कई कई शस्त्रों की आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या के लिए एक छोटी सी आलपिन काफी है। उसी प्रकार दूसरों को उपदेश करने के लिए कई कई धर्म ग्रंथ और शास्त्रों को पढ़ना है, किंतु आत्मज्ञान के लिए एक शब्द, एक वाक्य, एक महावाक्य पर दृढ़ हो जाना भर काफी है। केवल संतों की एक बात को स्वीकार करके कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा जीव के उद्धार को घटित कर देता है। जब हाथी खुल जाता है तो वृक्षों और झाड़ियों को उखाड़ फेंकता है, लेकिन वही महावत जब उसके मस्तक पर अंकुश मार देता है तो वह तुरंत शांत हो बैठ जाता है। यही हाल अनियंत्रित मन का है। आप बार बार कहते हैं नाम जप में मन नहीं लगता, चित्त कहीं कहीं भटकने लगता है, तो मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आमोद प्रमोद के निस्सार विचारों को छोड़कर निरंतर इसे विवेक रूपी नाम रूपी अंकुश से थामे रखने की आवश्यकता है। निरंतर जब आप और मैं इसे नाम के अंकुश से मारते रहेंगे, नियंत्रित करते रहेंगे, तो ये शांत होकर एकांत में भगवान के ध्यान में निरत हो जाएगा। चित्त को एकाग्र करने के लिए तालियां बजाकर हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष के नीचे ताली बजाने पर ऊपर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर चला जाता है, उसी प्रकार हरिनाम जब ताली बजा बजा कर किया जाता है तो मन के कुविचार और पाप हृदय को छोड़कर भाग जाते हैं। जब तक हरि का नाम लेते हैं और आनंद के अश्रु आपके गाल पर आकर ना गिरने लगे, तब तक उपासना की बड़ी आवश्यकता है। तब तक निरंतर नाम जपना चाहिए। एक लक्कड़हारा आप बार बार पूछते हैं कि किस प्रकार नाम जपना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति किसको प्राप्त होती है और कब प्राप्त होती है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। वे एक कथा सुनाया करते कि एक लक्कड़हारा जंगल में लकड़ी बेचकर बड़ा कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अचानक उस मार्ग में एक सन्यासी आ रहे थे। उन्होंने लक्कड़हारे के दुख को देखकर कहा, बेटा जंगल में और आगे जा, तुझको लाभ होगा। आज वह कुछ आगे गया, उसे खूब लकड़ियां मिली, लाकर बाजार में बेचा, धन का लाभ हुआ। उसने सोचा कि सन्यासी ने बड़ी अच्छी बात कही। अगले दिन और आगे बढ़ा तो चंदन का वृक्ष था। उसे याद आया कि सन्यासी ने वृक्ष का नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन वह आज चंदन लाकर बेचता है, उसे और अधिक लाभ होता है। अगले दिन वह सन्यासी की बात को मानकर जंगल में कुछ और भीतर प्रवेश करता है। तांबे की खान मिलती है, तांबा निकालता है, बेचता है, लाभ और अधिक। ऐसा करते करते चांदी की खदान, हीरे मोती की खदान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाजार में सामान को लाता है, बेचता है और एक दिन धनिक बन जाता है। बड़ा धनवान, बड़ा व्यापार उसका चारों ओर फैल जाता है।
यही बात, यही सूत्र एक नाम जापक के जीवन में भी होना चाहिए। और अधिक नाम जपने की पिपाशा उसमें जागृत होनी चाहिए। जैसे जैसे 1, 2, 4, 5, 10 और इस प्रकार लाखों की संख्या में निरंतर केवल और केवल हरिनाम का उच्चारण किया जाता है। थोड़ी सी सिद्धि पर ना रुककर जब निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ा जाता है तो एक दिन साधक अध्यात्म के क्षेत्र का धनवान बन जाता है, नाम रूपी धन का खजाना एकत्रित कर देता है और उसी नाम के प्रभाव से नामी के दर्शन का, नामी के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था का ध्यान दिलाते हुए रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि जैसे एक छोटे पौधे की रक्षा चारों ओर बांधकर तारों से की जाती है, नहीं तो जानवर खाकर नष्ट कर डालते हैं, किंतु वही छोटा पौधा जब बड़ा वृक्ष बन जाता है तो स्वच्छंदता पूर्वक उसके नीचे गाय, बकरी, भैंस सब आश्रय पाते हैं, उसकी पत्तियों को खाकर आहार प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार थोड़ी भक्ति जब होती है तो उसे दुष्टों के संग से बचाने की आवश्यकता है, संसार के प्रपंच से दूर रहने की आवश्यकता है। वही भक्ति जब निरंतर नाम जपते 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 प्रगाढ़ हो जाती है तो फिर किसी प्रकार की, किसी बाहरी शक्ति का, भाव का हृदय पर प्रभाव नहीं होता और नाम जपते जपते नामी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए निरंतर नाम जपना चाहिए। हम आप श्री रामकृष्ण परमहंस के इस वचनामृत को सुनकर अपनी साधना को पुष्ट करने का प्रयास करें। इन सूत्रों को जीवन में अपनाकर आध्यात्म जीवन में धनवान बनने का प्रयास करें तो निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।